मेरी अम्मी अक्सर रात के वक़्त बहुत अजीब-अजीब आवाज़ें निकाला करती थीं, जिसको सुनकर मुझे बहुत परेशानी होया करती थी। रात के साढ़े 10 बजे वो अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकालतीं, जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो, बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ें या कोई जानवर रो रहा हो, बिल्कुल ऐसी आवाज़ें वो निकाला करती थीं, जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हुआ करता क्योंकि वो मेरे सोने का टाइम होता था। वो रात में बहुत अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकालने लगीं, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुआ करती थी। मेरे सर में भी बहुत शदीद दर्द उठने लग जाता था। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना उनके कमरे में जाकर देखा जाए। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो वही आवाज़ें निकाल रही थीं, कि पीछे खड़ी आवाज़ें सुन रही थी। उससे से उनको बोला कि प्लीज़ ये आवाज़ें बंद कर दें। तो फिर उन्होंने और तेज़ आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई। उनके पास ही बैठ गई और उनको सँभालने लगी कि प्लीज़ आप चुप हो जाएँ। लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और मुझे डॉक्टर ने बताया कि अगर इनकी हालत ऐसे ही रही तो ये बहुत जल्दी मर भी सकती हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई। लग रहा था जैसे मेरी आखिरी साँसें मेरी माँ की चल रही हैं और मैं बहुत रोने लगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत बुरा वक़्त था ये। वो सही हो गए, उनको हम घर लेके गए और जब मैंने उनको खाना दिया तो उन्होंने खाना उठाकर फेंक दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनको बोला कि आपने ये क्या किया है? तो क्यों फेंका है? वो अजीब-सी नज़रों से मुझे घूरने लगीं, जैसे वो मुझे अपनी नज़रों में ही खा जाएँगी। मैंने उनको कहा कि चलें अब आप वॉशरूम में मुँह हाथ धोएँ, तो वो मुझे मारने लगीं और मेरे बाल खींचने लगीं। फिर मैंने उनको पानी वहीं लाके दे दिया। उन्होंने अपना मुँह हाथ वहीं धो लिया, मैंने उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया। उन्होंने अपना हाथ मुँह धो लिया तो मैंने पीछे पलट के उनको देखा क्योंकि मैं अब सोने के लिए जा रही थी। फिर मैं उनसे पता नहीं कब सुबह मिलूँगी। लेकिन रात में उन्होंने वही आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत शदीद दर्द शुरू हो गया। कारण मैं सुबह बहुत लेट उठी और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं डॉक्टर को जाकर ये सब कुछ बताऊँगी और फिर मैं डॉक्टर के पास जाने लगी। मैंने उनको अपनी माँ की हालत के बारे में सब कुछ बताया कि वो किस तरह रात में पागलों की तरह चिल्लाती हैं और किसी जानवर की तरह आवाज़ें निकालती हैं। तो डॉक्टर मुझे एक स्ट्रेंज नज़रों से देखने लगा, जैसे मैं कोई पागल हूँ और पागलों वाली बातें कर रही हूँ। लेकिन अगली ही बात जो डॉक्टर ने मुझे बताई, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और डॉक्टर के सामने ही शॉक हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप क्या बात कर रही हैं? आपकी माँ की जो टंग है वो 2 साल पहले ही कट चुकी है और वो आवाज़ें कैसे निकाल सकती हैं या आप कैसी बातें कर रही हैं? तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ और ही चक्कर है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और बना सकूँ और आप अपने चैनल पर डालूँ, ताकि आप लोग एन्जॉय कर सकें। शुक्रिया।